Hi friends, now we are going to study about the conversion of active voice into passive voice in future tense. Hi friends, आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन फ्यूचर टेंस में कैसे होता है ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस के फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडिफाइनाइट में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है ये देखते हैं। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हम लगाएंगे विल, फिर ऐड करेंगे बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय ऐड करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1। They will treat the patient. This sentence is in active voice. Here they is the subject, will helping verb, treat main verb, first form, the patient is the object. Same sentence in passive voice will be written as the patient will be treated by them. Here the patient is the object written in subject's place, will helping verb, then we add be, then treated is the third form of main verb treat, then we add by and then them. Them is in object's place, it is the object form of the subject they. They becomes them when it is written in object's place. पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दे विल ट्रीट द पेशेंट। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। यहाँ दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, ट्रीट वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द पेशेंट ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? द पेशेंट विल बी ट्रीटेड बाय देम। यहाँ द पेशेंट ऑब्जेक्ट है, अब हमने इसको सब्जेक्ट के प्लेस में लिख दिया है। फिर लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब विल, फिर हमने ऐड किया बी, फिर लिखेंगे ट्रीटेड जो कि मेन वर्ब ट्रीट का थर्ड फॉर्म है, फिर हमने ऐड किया बाय, फिर लिखेंगे देम। देम सब्जेक्ट दे का फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट में जब हम दे लिखते हैं तो वो बन जाता है देम। See the second sentence. She will prepare her notes. Sentence is an active voice. Here she is the subject. Helping verb will prepare. First form of main verb and her notes object. Same sentence in passive voice will become her notes will be prepared by her. Her notes is the object now written in subject's place. Again helping verb will, then we have added be, then prepared, third form of main verb prepare, then we add by, then her. She is the subject, but when written in object's place it becomes her. इसी को हिंदी में देखते हैं। शी विल प्रिपेयर हर नोट्स। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। यहाँ शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हर नोट्स ऑब्जेक्ट। इसी को जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा हर नोट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय हर। हर नोट्स ऑब्जेक्ट है, अब हमने उसे सब्जेक्ट की प्लेस में लिखा है। विल मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने ऐड किया बी, फिर हम लिखेंगे प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्रिपेयर, फिर हमने ऐड किया बाय और फिर उसके बाद हमने लिखा हर। शी जो कि सब्जेक्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ जाता है तो लिखा जाता है हर। See the third sentence. I will play a match. Sentence is an active voice. Here I is the subject, will is the helping verb,
Play is the first form of main verb. A match is the object. Same sentence when written in passive voice becomes a match will be played by me. Here, a match, which is the object, now written in subject's place. Again, will is the helping verb. Then we add be. Played is the third form of main verb. Then we add by and then me. I, which is the subject, when written in object form, object's place becomes me. इसी सेंटेंस को हिंदी में समझते हैं. आई विल प्ले अ मैच. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. यहाँ आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ए मैच ऑब्जेक्ट है. यही सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे. ए मैच विल बी प्लेड बाय मी. ए मैच जो कि ऑब्जेक्ट है, अब वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है. विल फिर से हेल्पिंग वर्ब, फिर हम यहाँ ऐड करते हैं बी, फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर हम ऐड करते हैं बाय, फिर हम लिखते हैं मी. आई जो कि सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसको जब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते हैं पैसिव वॉइस में तो वो बन जाता है मी. Now let's see the format for future perfect. In active voice, the format is subject plus will or shall, then we add have, then main verb in third form, and then object. In passive voice, the format will be first comes object, then helping verb, then we add been, then main verb again in the third form, then we add by, and then subject comes in object's place. चलिए अब हम फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट देखते हैं. एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हम ऐड करेंगे हैव, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में फॉर्मेट हो जाएगा पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस पर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. The first example, he will have made a portrait. The sentence is an active voice. Here, he is the subject, will is the helping verb, then we add have, then made is the third form of main verb, and a portrait is the object. The same sentence in the passive voice will be a portrait will have been made by him. Here, a portrait object now comes in subject's place. Then again, we add helping verb will, then have, then been we are adding, then made again the third form of main verb. Then we add by and then him, which is ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ही. इसी को हम हिंदी में समझते हैं. पहला एग्जाम्पल देखिए. ही विल हैव मेड अ पोर्ट्रेट. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखा मेड, देन उसके बाद ए पोर्ट्रेट ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे ए पोर्ट्रेट विल हैव बीन मेड बाय हिम. यहाँ ए पोर्ट्रेट जो कि ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट की प्लेस में आ गया. फिर से हमने ऐड किया हेल्पिंग वर्ब विल और हैव, फिर हमने ऐड किया बीन, उसके बाद में मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखा मेड. मेड मेक का थर्ड फॉर्म है. उसके बाद हमने ऐड किया बाय, फिर हमने लिखा हिम जो कि सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब हम ही को लिखते हैं तो वो लिखाता है हिम. नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस. वी विल हैव प्लान्ड ए टूर. The sentence is an active voice. Here we is the subject, will have helping verb,
Planned is the third form of main verb. A tour is the object. Same sentence written in passive voice becomes a tour will have been planned by us. Here, a tour is the object but now written in subject's place. Again, will have is the helping verb, then we add been, then main verb in the third form planned, then we add by, and then we write us. Us, when written in object form, we when written in object form becomes us. इसी को हिंदी में देखते हैं. सेकेंड सेंटेंस, वी विल हैव प्लान्ड ए टूर. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है. यहाँ वी सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्लान्ड, और उसके बाद ए टूर है ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो सेंटेंस बनता है ए टूर विल हैव बीन प्लान्ड बाय अस. यहाँ पे ए टूर जो कि ऑब्जेक्ट है, अब हमने सब्जेक्ट की प्लेस पे लिख दिया. फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब विल हैव, फिर हमने ऐड किया बीन, उसके बाद में फिर प्लान्ड जो कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमने जोड़ा बाय, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस में सब्जेक्ट वी को लाया. लेकिन वी जब ऑब्जेक्ट की प्लेस में आता है तो बन जाता है अस. नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, यू विल हैव bought those articles. The sentence is in active voice. Here you is the subject, will have helping verb, then bought third form of main verb, then those articles. Those articles are the objects. Same sentence when written in passive voice becomes those articles will have been bought by you. Those articles object now written in subject's place. Again will have is the helping verb. Then we add been. Then we add bought, which is the third form of main verb. Then we add by, and then we write you. You subject now written in object's place. इसी सेंटेंस को हम हिंदी में देखते हैं. यू विल हैव बॉट दोज आर्टिकल्स. यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा बॉट जो कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद लिखा दोज आर्टिकल्स के ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो वो बन जाएगा those articles will have been bought by you. यहाँ पर those articles ऑब्जेक्ट है, पर अब वो सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखाए हैं. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखे will have, फिर हमने जोड़ा been, उसके बाद पुनः bought मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमने ऐड किया by, उसके बाद लिखा हमने you सब्जेक्ट जो कि अब लिखाया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. मेरे वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.